इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान भी आवारा कुत्तों को लेकर सख्ती जता रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए। इसके अलावा आवारा पशुओं को लेकर भी, अन्य पशुओं को लेकर भी राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहा राजस्थान हाई कोर्ट ने, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में जो एम्स जोधपुर है उसने 10 अगस्त को जो है कि जो न्याय मित्र अधिवक्ता है प्रियंका बोराना को पत्र लिखकर अपने परिसर में जो आवारा कुत्तों की घटनाएं हो रही थी, उनके स्टाफ और वहां के आने जाने लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसकी जानकारी दी थी। जिसके बाद जो न्याय मित्र है प्रियंका बोरा ने अब हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। आवारा कुत्तों को लेकर जो बढ़ती घटनाओं को लेकर न्याय मित्र ने यह भी बताया कि जोधपुर में जो पर्यटक घूमने आते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी है। जो आसपास के लोग हैं, ये जो आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐसे में देखिए कि हाईकोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है कि इसमें जल्द से जल्द जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम बनाया जाए उनके लिए, और एक सख्त कदम उठाया जाए। मैं आपको बता दूं मुस्कान, इसमें जो लोगों के लिए इसमें जो सुरक्षा के लिए जो पॉइंट बनाए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होंगे, और जो टीम होगी वो प्रॉपर निगरानी करेगी। डॉक्टर्स होंगे, स्टाफ रखा जाएगा, जो आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, और जो कुत्ते होंगे उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि आवारा कुत्तों की जो घटनाएं हैं देश के कोने कोने से आ रही थी। राजस्थान से भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक छोटी बच्ची को शिकार बनाया गया था आवारा कुत्तों ने, और अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है और हाईकोर्ट का साफ निर्देश आया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको नगर पालिका उनको पकड़कर शेल्टर होम में रखे और उनकी बाकायदा नसबंदी कराए, और उसके लिए प्रॉपर एक टीम का गठित करे। मुस्कान। हाँ जी साक्षी, वही शेल्टर होम को लेकर भी राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने रिपोर्ट मांगी है और कहा है जल्द से जल्द पूरा लेखा जोखा पेश करे। इसके साथ ही आवारा पशुओं को वहां से हटाया जाए, सड़कों से हटाया जाए और संवेदनशील जगहों से हटाया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फीडिंग पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ शेल्टर्स में होंगी, शेल्टर्स होम्स में होंगी। इसके अलावा कहीं भी और फीडिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। इसमें और ये भी बताया कि हाईवे पर गश्त की जाएगी, जो टीम होगी वो हाईवे पर गश्त करेगी। समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट ये हाईकोर्ट ने इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी है। शिकायत तंत्र, मतलब कि अगर नगर निगम के लिए नगर निगम जो कि हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी करेगा, और जो फीडिंग होगी जैसे कि आपने बताया वो सिर्फ शेल्टर होम में होगी। स्ट्रेट डॉग को कहीं पर भी सड़क पर खाना नहीं खिलाया जाएगा। विशेष अभियान चलाया जाएगा। शहर की सड़कों से आवारा कुत्ते और अन्य पशु को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, और जो भी इसका विरोध करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्य में किसी ने भी अगर बाधा डालने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट की तरफ से ही कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं आवारा कुत्तों को लेकर रेबीज का खतरा जैसे कि हाई कोर्ट को दिखा, उन्होंने जल्द से जल्द इस पर एक नियम बनाया, जो कि अब पूरी तरह से टीम सख्त होकर ग्राउंड जीरो पर इस पर काम करेगी। हाँ जी साक्षी, जैसा कि हमने बीते दिनों भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर सत्ता संज्ञान लिया, और इसके साथ उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि 8 सप्ताह के अंदर जो है सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए, उनका नसबंदी कराया जाए और बाकायदा सीसीटीवी के द्वारा जांच की जाए कि उनको प्रॉपर उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। ये क्रूरता नहीं है, बेसिकली जो है रास्तों से हटाने के लिए कुत्तों को, ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, लोगों को रेबीज का खतरा ना हो। इसकी वजह से शेल्टर होम में उन्हें शिफ्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन जो है विपक्ष काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर मुखर होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के भी बयान सामने आए हैं, इसके साथ ही मेनका गांधी के भी बयान सामने आए हैं। क्या कुछ विपक्ष का कहना है? जी मुस्कान, राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी का कहना है कि ये पशु क्रूरता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो जो सरकार तय करती है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। समझिए, देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की तस्वीरें आई है वो हर कोई देख रहा है, और किस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा था, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बड़ों पर, हर किसी पर। ये किसी से छिपा नहीं है, हर दिन कहीं ना कहीं से खबरें आती है। और कुत्तों के काटने से रेबीज के जो मौतें का आंकड़ा
आंकड़ा है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है। ऐसे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है हर तरफ सराहना हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी का जो ये ट्वीट आया है इसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये पशु क्रूरता है। ऐसे में अगर कुत्तों को सड़क से हटा दिया जाएगा तो ये मानवता के खिलाफ है, ऐसा करना सही नहीं है। और वहीं मेनका गांधी ने भी कहा है कि 3 लाख कुत्तों के लिए 2.5 लाख तो कर्मचारी चाहिए, मतलब कि वो भी इस फैसले के खिलाफ नजर आई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए वैक्सीनेशन तेज कर सकता है, कुछ और रास्ता अपना सकता है, लेकिन जो आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसले सुना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की पार्टियां जो कि राहुल गांधी का जो रुख है वो देखिए किस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि हर आम आदमी सड़क पर चलने से अब डर रहा है। दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जहां पे जो कुत्ते हैं वो कभी बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं पेट लवर्स से भी जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेट लवर्स होते हैं वो रिहायशी इलाकों में जहां लोगों का आना जाना है वहां पे अपने पेट को आने के लिए आमादा होते हैं, तो वहीं जो लोग होते हैं वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार ये लड़ाई झगड़े का माहौल भी देखने को मिलता है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो लोग भी इसकी काफी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोगों की है सुरक्षा को लेकर बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। हालांकि साक्षी, विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि सुनवाई सिर्फ दिल्ली सरकार की होगी, दिल्ली सरकार के बयानों की होगी। तो और जो भी इसका विरोध जताता है उस पर एफआईआर दर्ज होना लाजमी है। तो दिल्ली सरकार ने इस पर अब स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी टीम बनाना शुरू कर देगी। उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और दिल्ली सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और उन्होंने एक टीम बनाने के लिए नगर निगम, एमसीडी हर किसी को निर्देश दे दिए हैं और जल्द से जल्द दिल्ली सरकार इस पर टीम बनाकर जो आवारा कुत्ते हैं उनको सड़क से हटाकर एक शेल्टर होम में शिफ्ट करेगी और नसबंदी का काम भी करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली की तर्ज पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश दे दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द राजस्थान की सड़कों से, संवेदनशील जगहों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। वहीं इसने नगर निगम से राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगा है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।